हेलो जी। चलिए मकर राशि आपके लिए देखते हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे हम आपके हेल्थ के बारे में देखेंगे, आपका करियर, आपके रिलेशंस, इमोशनल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो, और प्लस यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको इन सब बातों के लिए ओवरऑल मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मकर राशि। चलिए आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मकर राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जी आ रही है मकर राशि के लिए। अगर आपके हेल्थ को लेके देखें तो हेल्थ को लेके आप अपने लिए काम करने वाले हैं और बहुत उसमें मेहनत करेंगे। आपको मालूम है कि आपको अपने हेल्थ के लिए क्या काम करने हैं। पॉजिटिवली आप उसके लिए काम करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ ये कह सकते हैं आप अपनी वीकनेस पे, अपनी कमजोरियों पे, या जैसे कहते हैं कि अगर आप हो सकता है किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे सपोज आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो लेकिन आपको उसमें परेशानी है, लेकिन आपको क्योंकि मालूम है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तब भी आप उसमें अपने परेशानी को झेलते हुए, परेशान होते हुए भी अपने लिए पॉजिटिवली काम करेंगे, अपने पेशेंस लेवल को शो करेंगे। आपका पेशेंस लेवल यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ को इम्प्रूव करने को लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, जिसमें कहते हैं कि आपको लगेगा कि मेरे बस के नहीं है, लेकिन तब भी आप करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि हेल्थ बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ के लिए अपना 100% देंगे, जानते हुए कि आपके लिए मुश्किल है, तब भी आप काम करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स स्टार्टिंग के 15 डेज की एनर्जी मैं आपके बता रही हूँ, और यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देंगे, आपके लिए कोई नया रास्ता खोजेंगे। या ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि मेहनत करने वालों का ही साथ ईश्वर देते हैं, तो आप यहाँ अपने पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको नए रास्ते दिखा रहे हैं, नए आइडियाज दे रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आपकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहा है स्टार्टिंग के 15 डेज में। ठीक है जी। बात की 15 डेज की एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा ना कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपका काम रुक रहा है, आपको परेशानी आ रही है, आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ इश्यू आपके तब भी लग रहे हैं आपको इतनी मेहनत करने के बाद भी, लास्ट के 15 डेज में भी। लेकिन आगे लास्ट वाला कार्ड देखते हैं आपका हेल्थ के लिए। मुझे नहीं लगता नेगेटिव होगा। देखिए मैंने कहा था ना, मुझे नहीं लगता नेगेटिव होगा। आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे अपने पे काम कर रहे हैं, आपको ईश्वर, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर यहाँ आपका टेस्ट ले रहे हैं। आपका टेस्ट इस सेंस में ले रहे हैं कि आप अपना मेहनत कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेके कुछ काम कर रहे हो जो कि नामुमकिन सा, इम्पॉसिबल सा है, तब भी आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 100% दे रहे हो। ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं काम करने का, आप उस पर काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी फिर आपका काम रुक रहा है। तो आपको ना बार बार यहाँ पे ये कह सकते हैं आपका ना पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि ठीक है ईश्वर, मैं देखता हूं कि मुझ में मुसीबत झेलने का दम ज्यादा है या तुम में मुसीबत देने का दम ज्यादा है। यानी कि ईश्वर जब आपका टेस्ट ले रहे हैं तो आप उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं अपनी हेल्थ को लेके। और लास्टली अक्टूबर मंथ में आपकी ही विक्ट्री हो रही है, यानी कि आपने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सही करने के लिए जो भी टारगेट्स बनाए हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको अक्टूबर मंथ के एंड में उसमें विक्ट्री मिल रही है और आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ठीक है जी। यहाँ तो ये कहेंगे हम आपकी हेल्थ के लिए एनर्जी है। और अगर हम बात करें आपकी सक्सेस के लिए, आपके करियर के लिए, तो आपके करियर के लिए एनर्जी स्टार्टिंग के 15 डेज में ही आ रही है कि आप बिल्कुल चुपचाप हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे अपने काम को करने के लिए, अपने सक्सेस को, या अपने कहते हैं कि अपने करियर को। यहाँ पे करियर की जिसकी भी जो भी रीडिंग होगी, यहाँ पे आप ना आगे बढ़ने से डर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप हैं। हो सकता है किसी का प्रपोजल या किसी का जो ऑफर है या कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको समझ नहीं आ रही है कि आगे बढ़ें कि ना बढ़ें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 15 डेज में आप थोड़ा सा डर रहे हैं आगे बढ़ने से, और उस डर के कारण आपका क्या है ना, साइलेंस की पोजीशन आपने ले रखी है। आप बात ही नहीं कर रहे हो, आपको डिस्कशन करना चाहिए जबकि आप बात नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर आपके ये 2 कार्ड हैं तो लास्ट के 15 डेज में जरूर आपके लिए कोई पॉजिटिव कार्ड होंगे अक्टूबर मंथ में। ये हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए लास्ट के 15 डेज अक्टूबर मंथ क्या। देखिए मैंने कहा था ना कुछ पॉजिटिव कार्ड होंगे, करियर को लेके कह रही हूं मैं। ये देखिए
आपसे कहा जा रहा है कि देखिए साइलेंट मत रहिए, साइलेंट कोई सोल्यूशन नहीं है किसी काम को करने का। यूनिवर्स ने अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है या आपके सामने कोई भी कर्माज आ रहे हैं अपने काम को करने के लिए, करियर के लिए, तो आगे बढ़िए, डरिए मत। ये चुप रहने से आपका काम नहीं बनेगा। अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो आप आपको ना हो सकता है यहाँ पे ये भी डर लग रहा हो, कोई एक या एक से ज्यादा काम में फंसा हो, या एक काम तो उसका है ही है, दूसरा काम स्टार्ट करने के लिए भी एनर्जी है, जिसमें कि यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि प्लीज डरिए मत, आगे बढ़िए। अगर आपका एक काम स्टार्ट है तो दूसरा काम अगर स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है या सोच रहे हैं तो उसे करिए। उसके लिए चुप रहने की नहीं, काम करने की जरूरत है, और आप उस काम को कर भी लेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो कार्ड आपका आया है वो फाइनेंस को लेके अबंडेंस आया है, स्ट्रेंथ आया है, पॉजिटिविटी आई है। आप जिस काम को करने के लिए डर रहे हैं, चुप होके बैठे हैं, आगे बढ़िए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा अबंडेंस आ रही है करियर में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं कि रिलेशनशिप की एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग के 15 डेज की एनर्जी। आपके जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस है, उसमें आप काम कर रहे हैं और आपको मालूम है इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे कैसे काम करना है, क्या करना है। आपको सही गलत की भी पहचान है। आप इंट्यूटिव है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, या कुछ इस तरीके से जैसे कहते हैं ना लेक्चर देना कि तुम इसके साथ कर लो, तुम ऐसे रिश्ते बना लो, तुम वैसा कर लो, ऐसा कर लो। तो तुम कह रहे हो भैया शांत रहो, चुप रहो, मुझे मालूम है कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, किसको डांटना है, किससे दूरी बनानी है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका एटीट्यूड यहाँ पे ये है। हालांकि आप झगड़ नहीं रहे हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि डिसीजन रिश्तों को निभाने के लिए कैसे लेने हैं ये आपको मालूम है, और आप वैसे ही काम कर रहे हो। और केवल डिसीजन नहीं ले, आप सारी चीजें चेक कर रहे हो कि अगले की इंटेंशन क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, और ऐसा किया तो कभी कोई गलती भी कर दी है तो वो आप ना उसको बिल्कुल चेक कर रहे हैं। अपने पर्सन को, जो भी यहाँ पे है, जो भी आपके रिश्ते हैं, उस कंडीशन में, अपने रिलेशन में ये सब चीजें चेक कर रहे हो कि उसने क्यों किया। अगर कभी गलत भी किया तो हो सकता है किसी वजह से किया हो या गलती से हो गया हो, तो आप सारी चीजों को परख रहे हैं। आप किसी एक चीज की मतलब एक जने की बातों पे नहीं जा रहे हैं, सब चीजें चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे अपने जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए। जिसके ठीक नहीं है, खराब रिश्ते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए, जिनके ठीक है उन्हें अच्छा करने के लिए, और जिनके अच्छे हैं उनको और भी अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आपके एफर्ट्स ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी दूसरे की, किसी थर्ड पर्सन के एडवाइस की जरूरत नहीं है और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। यहाँ के आगे देखते हैं लास्ट के 15 डेज की एनर्जी आपकी क्या हो रही है रिश्तों को लेकर, रिश्ते में आपके क्या एनर्जी आ रही है लास्ट के 15 डेज। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपको रिश्ते निभाने कैसे हैं, आपको क्या काम करना है, किसी की एडवाइस की आपको यहाँ जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े एरोगेंट हो रहे हैं, आपको बड़ा घमंड है इस बात का कि नहीं मुझे पता। आप बिल्कुल कूल है, शांत है। आप बस ये कह रहे हैं अगले को, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने कुछ वर्ड से ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि देख भैया तू अपना काम कर, मेरे रिश्ते हैं, मेरा परेशानियां हैं, मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं कि घमंड के कारण नहीं, वो इसलिए कि जितनी बढ़िया एडवाइस तुम दे रहे हो उतना तो मैं बहुत पहले ही जानता हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं। ये यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी है रिश्तों को लेके, जिसका कि रिजल्ट आपको मिल भी रहा है लास्ट के 15 डेज में, और आप अपने रिश्तों में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है आपको। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका रिश्ता होगा। यहाँ पे लवर्स का है, फ्रेंड्स का है, और हस्बैंड वाइफ का है, और भाई बहनों का है, कोई भी रिश्ता हो। मैं यहाँ टोटल रिश्ते की बात कर रही है। ये डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन में कौन इस रीडिंग को देख रहा है, कब किसको जरूरत पड़ेगी। और ये बात मान के चलिए कि ये सारे रीडिंग, जो भी टैरो रीडर रीडिंग करते हैं या जो भी रीडिंग आपके सामने आती है, ये आती ही उनके सामने है जिसको इन रीडिंग्स की, इन मैसेज की जरूरत होती है। ठीक है जी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, किसी से रेजोनेट कर भी सकती है, किसी से नहीं भी, लेकिन ये उन्हीं के पास पहुंचेगी जिसको इस रीडिंग की जरूरत होगी। ठीक है, लास्ट के यहाँ पे आपके
जो 15 डेज में एनर्जी आ रही रिश्तों को लेके, आप आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट या कोई इस तरीके की एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, या इतना बोझ नहीं लग रहा है कि अरे यार मुझे ये ऐसे बोलना ही बोलना है, ये करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने रिश्तों को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली इन द सेंस कि उनमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं डालते अननेसेसरी की। आपको मालूम है कब मैंने रिश्तों को जिम्मेदारियां देनी है, कब मैंने नहीं देनी है। तो उसी एनर्जी में आप हैं और आप अपने रिश्तों को बहुत पॉजिटिवली, बहुत लाइटली मतलब बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने में बहुत खुश हैं। और जिसे यहाँ कहेंगे ना कि एक बच्चा जैसे खुश नहीं होता, एक खिलौना लेके ही खुश हो जाता है, उसको दौलत की जरूरत नहीं होती, वो उसमें ही खुश होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है कि आपको यहाँ पे किसी से कि मुझे कमिटमेंट करो तब मैं रिश्ता चलाऊंगा या चलाऊंगी, ये मुझे बोलो, ये मुझे दो, तब मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव करूंगा, ये एनर्जी आपकी है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि भैया अपना कर्म करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, आपका पॉजिटिव रहना ही मेरे लिए काफी है, ऐसा आपका मानना है। रिश्ते में आपके पर्सन का, आपके रिलेशन का पॉजिटिव होना ही आपके लिए काफी है। और आपका कहना है कि भैया आप पॉजिटिव रहो, मत दो कमिटमेंट, कमिटमेंट तो मैं करवा लूंगा या मैं कर लूंगा या मैं रिश्ता संभाल लूंगा। आपका सिर्फ सच्चा मन होना ही काफी है, ये आपकी एनर्जी अपने रिश्ते को लेके। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि देखिए आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, अननेसेसरी आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना इस एंजाइटी में रहिए। बस आपको क्या करना है, बहुत क्लियर माइंड से अपना डिसीजन लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाला टाइम आपके लिए हर चीज में अच्छा होगा। यहाँ पे जरूरत है तो आपको अपने रूटीन को, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने की, या कोई भी काम आप गलत इंटेंशन से, गलत तरीके से या शॉर्टकट तरीके से मत कीजिए। आपको अपनी हैबिट्स को सुधारने की जरूरत है और ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। आपको अपनी सोल को प्योर रखना है, बातें बैलेंस करनी है। अगले पर्सन के लिए, जो भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए, उनके साथ पॉजिटिव रहना है, बैलेंस रखना है और सबको गा गा के सारी बातें नहीं बतानी है जी। आपको कुछ बातें हाइड भी करनी है। एक छोटा बच्चा अगर होता है, उसकी अगर क्लास में, स्कूल में कुछ कंप्लेन आती है, तो पेरेंट्स अगर डायरेक्ट उसको डांट दें तो वो हर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उससे वो बातें छुपा के उसको एक जो है ना कुछ स्टोरी के थ्रू से बताना पड़ता है कि देखो यहाँ पे ऐसे गलत होता है, इसे ऐसा नहीं करते। तरीका चेंज करना पड़ता है बातों को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए भी यही कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप ना, अगर अपने रिश्तों को लेके या कोई भी आपके लाइफ का यहाँ पे वो है, फेज है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो हेल्थ है, डायरेक्टली आप अटैक करते होंगे, मतलब डायरेक्टली कुछ बोल देते होंगे। रिश्तों की बात आ रही है तो कुछ बोल देते होंगे, हेल्थ की बात आ रही है तो अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते होंगे तो आप जरूर कुछ गलत हैबिट्स चूज कर लेते होंगे या शॉर्टकट रास्ता चूज कर लेते होंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अननेसेसरी का मत सोचिए। अपना डिसीजन लेते हुए दोनों तरीके की चीजें सोचिए, प्लस भी, माइनस भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, बैलेंस रहिए उसमें। कुछ न्यू कुछ गलत, कुछ बैड हैबिट्स को डेवलप मत कीजिए अपने में। चीजों को बैलेंस करिए, लोगों से सारी बातें ना बता के कुछ भी चीजें हाइड करिए, कुछ बातें हाइड करिए, तो आपकी सारी चीजें सही रहेंगी। यही आपके लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जी है। ठीक है जी, इस एनर्जी को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। ओके जी, बाय बाय।